गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस में। और ये वीडियो जो है, जो कल जो लेक्चर जो 2 वाला वीडियो जो बनाए थे, ये आज सेम वही वीडियो बनेगा। ठीक है, आज सेम वही क्लास होगा। और उस वीडियो में क्या था कि आवाज़ का थोड़ा इशू था, तो कमेंट में बहुत सारे बच्चों का ये आया हुआ था कि सर प्लीज़ आवाज़ जो है क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर इसको एक बार फिर से समझाइए। तो आइए उसी पर्पज से देखते हैं उसी क्लास को एक बार फिर से। देखिए, हमारे जो भी यूनिवर्स होते हैं, यूनिवर्स हैं, हमारा ये यूनिवर्स जो है, इसमें दो ही तरह का चीज है। या तो उसमें कोई ना कोई क्या है, मैटर है, और दूसरा उस मैटर का कोई ना कोई एक एनर्जी है। ठीक है, अगर वो मैटर स्थिर रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, और वो मोशन में रहती है तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो देखते हैं। एक तो मैटर है, और दूसरा क्या है, एनर्जी है। ठीक है, मैटर का हिंदी क्या बताए थे, वस्तु बताए थे, और एनर्जी का ऊर्जा। इत, इतना तो सबको पता है, ये चीज तो आप लोग क्लियर देखे होंगे। वीडियो में आवाज नहीं सुनाई दे रहा था, बट इतना चीज तो दिखाई दिया होगा। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में दो ही चीज है, या तो क्या मैटर, या तो दूसरा एनर्जी। बात करें मैटर का, तो मैटर में भी दो तरह का चीज है। एक सब्सटेंस है और दूसरा क्या है, मिक्सचर है। एक क्या है, एक है सब्सटेंस और दूसरा क्या है, मिक्सचर। सब्सटेंस का मतलब क्या बताए थे, पदार्थ बताए थे, याद है कि नहीं, जो कल देखे होंगे। भले ही आवाज उसमें क्लियर नहीं था, लेकिन अगर वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको पता चले नहीं होगा। और मिक्सर का मतलब क्या होता है, मिश्रण। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि कोई ना कोई चीज इसमें मिला होगा, यानी कि ये इम्प्योर फॉर्म में होगा। प्योर फॉर्म में तो होगा नहीं, प्योर फॉर्म में हमारा सब्सटेंस जो है वो हो सकता है। ठीक है, यानी कि है ही। दूसरा देखेंगे कि सब्सटेंस को भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा एलिमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, वैसे ही मिक्सर में भी हमारा दो हो जाएगा। ऐसा लिख देते हैं, मिक्सर में एक हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सर, और दूसरा हो जाएगा क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सर। ठीक है, बात करें इसके हिंदी का, तो एलिमेंट का हिंदी क्या हो जाएगा, तत्व, और कंपाउंड मीन्स यौगिक। जो जानते हैं बहुत बढ़िया बात है। इंग्लिश मीडियम वाले को तो इससे मतलब नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जानना बहुत जरूरी है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, समांगी। और हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है, विषमांगी। अच्छा, कोई बताएंगे कि हिंदी मीडियम वालों का, सॉरी इंग्लिश मीडियम वालों का हिंदी इतना कमजोर क्यों हो जाता है? उसका एक ही रीजन है कि देखिए बाबू, पहले मतलब जब हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय तो हिंदी मीडियम चलता ही था।
तो उस समय क्या होता था कि इंग्लिश के चीज़ों को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखते थे और उसका वर्ड मीनिंग याद करते थे। बट आज ऐसा नहीं है। आज क्या है कि इंग्लिश की चीज़ों का जो वर्ड मीनिंग जो है उसको हम लोग इंग्लिश में ही याद कर रहे हैं, इसलिए हिंदी से हमारा कोई नाता नहीं रह जा रहा है, हिंदी से हमारा रिश्ता जो है टूट जा रहा है। ठीक है, हिंदी हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ भी वही होता है कि वो किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, चाहे वर्ड मीनिंग हो वो भी इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वे उसी वर्ड मीनिंग को अगर हिंदी में पढ़े, हिंदी में समझे कि हिंदी में उसका मतलब क्या होता है, तो एक तो उनको उस लाइन का क्लियर सेंस निकालने आ जाएगा, समझने आ जाएगा, और दूसरा ये उनका हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बट हिंदी मीडियम वालों के साथ इतना परेशानी नहीं होता है, हिंदी उनके लिए बहुत इजी है और वे कोशिश करते हैं तो बाद में चल करके वो इंग्लिश भी बहुत अच्छा से सीख लेते हैं। पहले तो हम लोग के देश में इंग्लिश का उतना कुछ खास ये नहीं था, प्रचलन नहीं था, और उस समय भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सरकारी स्कूल के ही बच्चे पढ़ करके अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन बने हैं। तो इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों साथ लेकर के चलना जरूरी है, क्योंकि हिंदी जो है हम लोग का नेशनल लैंग्वेज है। हमारे जितने कोर्ट कचहरी के काम होते हैं मोस्टली वो राष्ट्रीय भाषा है, तो उसी में होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बहुत पहले उर्दू में भी होते थे, लेकिन आज उर्दू में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं हैं, शायद कहीं जहाँ हो रहे हैं, नहीं तो मोस्टली इंग्लिश, नहीं तो हिंदी। लेकिन चूंकि हिंदी तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, राष्ट्रीय भाषा है, तो फिर कभी तो खत्म होगा नहीं, इसको तो हटाया जाएगा नहीं। हम लोग अपना कल्चर को हम लोग को अपनाना चाहिए, विदेशी कल्चर नहीं, ये सब विदेशी सिस्टम है। ठीक है, ये इंग्लिश उन्हीं की देन है। ठीक है, और ये जो है ये लैंग्वेज जो है ये हम लोग की देन है। ठीक है, तो हम लोग को अपना लैंग्वेज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखते हैं चाइना को या फिर कोरियन कंट्री को, वो अपना लैंग्वेज कभी नहीं चेंज करते हैं, उनके जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं सब उनके अपने लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, वे अपने लैंग्वेज को बहुत वैल्यू देते हैं। ठीक है, और सारे काम जो ऑफिशियल होता है या फिर नॉन ऑफिशियल वो सब वो अपने ही लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है, तो फिर आइए आगे देखते हैं। यहाँ यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड, यही बताना पड़ेगा। लिख लेंगे। जल्दी कीजिए। मैटर क्या होता है? मैटर वस्तु क्या है? ठीक है, तो कोई भी चीज जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, ठीक है ना। मैटर और सब्सटेंस का डिफिनेशन लगभग सेम है। ठीक है ना, पदार्थ का भी वही है, कोई भी चीज जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो। मिक्सर, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से क्या बनते हैं? मिक्सर बनते हैं, वस्तुओं के मिलने से मिक्सर बनते हैं। ठीक है, बात करें एलिमेंट का, तो एलिमेंट जो है वो हमारा सब्सटेंस का प्योर फॉर्म होता है, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड हो गया वो जो है वो हमारा दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। कंपाउंड दो या दो के अधिक एलिमेंट से मिलने से बनता है। होमोजीनियस मिक्सर यानी कि समांगी मिश्रण, यानी कि जब दो ही सेम चीज जब मिलता है, ठीक है ना, तो उसको समांगी बोलते हैं। जैसे दो लिक्विड मिल गए तो समांगी हो गए। फिर हेट्रोजीनियस का मतलब उसमें बहुत बहुत सारे तरह की चीज रहेंगे, लिक्विड में फिर आपका कोई सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो हो गया हेट्रोजीनियस। ठीक है, ठीक है, तो आइए
आगे देखते हैं, ठीक है। चीज़ों को सीखने का कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, बेसिक चीज़ है। और एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि अगर जो स्टूडेंट 8, 9, 10th में है, उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। और जब तक बेसिक चीज़ें पता नहीं रहेगा, तब तक आगे का जो चीज़ जो है पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए चाहेंगे कि 8 और 9 और फिर 10th के बच्चे भी जो है इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, तो लिखेंगे एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ क्या, सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, यानी कि तत्व पदार्थ का क्या है, सबसे शुद्ध रूप है। तत्व पदार्थ का शुद्ध रूप है। या फिर दूसरे वर्ड में, सॉरी, दूसरे सेंटेंस में ऐसा भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि पदार्थ के सबसे प्योर फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। ऐसे भी लिख लिया करेंगे, द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट। यानी कि पदार्थ का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, पदार्थ का शुद्ध रूप तत्व कहलाता है, या फिर कहा जाता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। बात करें एग्जाम्पल का, ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, या फिर ईटीसी और भी जो है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एलिमेंट हो गया। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो आशा है आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर जो नहीं लिख पाते हैं, वो अपने बगल वाले दोस्तों से, मित्रों से हेल्प ले लेंगे, और उनसे जो भी जो है दूसरे का हेल्प नहीं करना चाहते हैं, उनसे हम एक ही बात कहेंगे, जब वो हेल्प कीजिएगा तो उससे आप ही का फायदा है, ये फिर आपको जो है फिर से रिवाइज हो जाता है। तो काइंडली मदद करेंगे उनकी जो नहीं कर पाए हैं। तो आइए अब चलते हैं इसको इरेज करने, ठीक है।
आप क्या है, एक एलिमेंट था, ठीक है, और उसके बगल में क्या था, कंपाउंड था। तो यहां लिखेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड का मतलब हमारा होता है यौगिक, ठीक है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। यहां लिखेंगे अ कंपाउंड is that substance a com यहाँ एक चीज ऐड कर लेंगे। अभी मैंने एलिमेंट का जो है डेफिनेशन लिखवाया था, उसको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है एलिमेंट। उसके नोट में एक चीज लिख लेंगे कि एन एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी केमिकल मेथड और रिएक्शन, ठीक है। यानी कि कोई भी तत्व जो है किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको तोड़ के और छोटा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। बात करें कंपाउंड की, तो लिखेंगे कि अ कंपाउंड इज दैट सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि यौगिक वे पदार्थ हैं जो किसी तत्व के परमाणुओं के निश्चित मात्रा या फिर अनुपात में मिलने से बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल का बात करें तो ऑक्सीजन गैस हमारा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओहो यहाँ H2SO4 होगा, ठीक है, सॉरी H2SO4 होगा, फिर HNO3 और फिर ETC होगा, ठीक है। तो इसको काइंडली आप लोग जल्दी से लिखेंगे, ठीक है। जरा सा हाथ को फास्ट चलाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा तेजी में चीजों को लेकर के चलना है। ऑलरेडी सेशन हम लोग का थोड़ा सा बैक चल रहा है, बट 1 महीना में हमारा सब रिकवर हो जाएगा और उसके बाद से हम अपने नॉर्मल रफ्तार में चलेंगे। अभी इसको तेजी में लिखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है। कल तो फिर हम लोग आराम से सभी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, कोई ऐसे हैं जो और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कंपाउंड का? दीजिए। हाँ ठीक है, अमोनिया हो गया। अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ये तो 10th क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से याद किए होंगे, अमोनिया, ठीक है। वो हमारा फिर क्या H2 गैस हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा P4 हो जाएगा। P4 क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है। और कोई N2 गैस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा P4 क्या है, गैस है कि क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। तो काइंडली जरा इसको जल्दी करेंगे ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जाए।
ठीक है, चलिए अब आइए एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम का यूज जो है, जिसका यूज जो है, जिस वर्ड का यूज जो है, नाम का यूज नहीं बोलेंगे, यानी कि जिस वर्ड बोलेंगे, जिस वर्ड का यूज जो है अक्सर होता है और अक्सर हम करते हैं। अब आइए उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, देखिए हमारा भारत जो है, सच में यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग जो हैं और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ हुए हैं। ठीक है, और ऐसी ऐसी चीजों को दे गए हैं जिसके बिना दुनिया अधूरी है। ठीक है, जैसे शून्य का खोज कौन किया था? ठीक है, अब ये बताइए शून्य के बिना आर्यभट्ट साहब किए थे। ठीक है, अब ये बताइए शून्य के बिना क्या हमारा काउंटिंग पूरा हो सकता है? क्या 1 से लेके 10 तक काउंटिंग पूरा हो सकता है? नहीं। ठीक है, क्या हम लोग कह सकते हैं कि 10 रुपये भी कोई चीज होता है? 1 से लेकर 9 तक गिनते जाते हैं और फिर अगला जाकर रुक जाते हैं। 10 हमको मिल गया और वहां से फिर 1 1 11 शुरू हो गया, 1 2 12 शुरू हो गया, फिर लास्ट में 2 0 20, फिर 2 1 21। तो ऐसे ऐसे करते करते वो हमारा वो नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वैसे ही एक वर्ड है एटम। क्या है? एटम, जिसका मतलब होता है क्या? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। ठीक है, ये वर्ड तो आप सभी सुने होंगे। तो ये वर्ड जब सुने हैं तो जरा बताएंगे ये परमाणु वर्ड जो है, ये एटम वर्ड जो है, ये एटम वर्ड जो है किसने दिया था? ठीक है, तो जब ये बात आएगी, ठीक है, तो यहाँ भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक ही हैं जो इस वर्ड को दिए हुए हैं और जिनका नाम है कपिल एंड कनाड। लिख लेंगे कपिल एंड कनाड। ये दो वैज्ञानिक जो हैं मिल करके इस वर्ड को दिए हैं। ठीक है, और ये एटम वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये एटम, ये वाला। ठीक है, जहां ये दो वर्ड के मिलने से बना है, एक बना है ए और एक बना है टॉम। ठीक है, ग्रीक में ए का मीनिंग होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा चीज, वो छोटा से छोटा चीज जिसको काटा नहीं जा सकता है, जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, वही क्या होता है? वही एटम होता है। ठीक है, वही क्या होता है? वही एटम होता है। तो इन्हीं दोनों वर्ड्स के मिलने से एक टॉम और एक ए, यानी कि ए टॉम, इसी के मिलने से हमारा एटम बना, जिसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परमाणु। तो अब बताइए कि ये कितनी बड़ी देन है भारतीय वैज्ञानिकों की। और यही वो चीज है जो पूरा दुनिया पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हमारे भारत देश में जन्म लिए हैं और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम इस देश के क्या हैं? वासी हैं, इस देश के निवासी हैं, इस देश के नागरिक हैं। और इन सब चीजों से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी कुछ ऐसी चीजों को करना चाहिए जिससे कि वो दुनिया में एक अलग पहचान बनाए और हमारा एक अलग नाम हो और हम एक अलग इंसान के लेवल में गिने जाए। ठीक है, तो इन चीजों को अगर लिख लिए हैं तो आइए इनको इरेज करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि अब एटम क्या होता है। तो ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम जो होता है
वो एलिमेंट का क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है। पार्टिकल का मतलब क्या होता है, कण, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे एटम, यहां लिखेंगे एन एटम इज a smallest particle an atom is a smallest particle which can take part in which can take part in chemical reaction। लिखेंगे an atom is a smallest particle which can take part in chemical reaction, ठीक है। यानी कि परमाणु वह सबसे छोटा कण है, ठीक है ना, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग ले सकता है। सीरियली जब किसी चीज को पढ़ा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कभी कोई कोई टीचर ऐसे मिलते हैं जो पढ़ाते पढ़ाते ले जाके एक ऐसे टॉपिक पे कूदा देते हैं जहाँ से उसका और उसका कोई लिंक ही नहीं रहता है, तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आता है। जब चीजें एक दूसरे से जब जुड़ी होती हैं तो उनको समझना बहुत आसान होता है, उनको पढ़ना बहुत आसान होता है। विद्यार्थियों को जो है वो चीज अच्छी से समझ में आती हैं और उनको बोरिंग फील नहीं होती है, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज कैसे हुआ, ठीक है। फिर माइंड पे तनाव ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं और उन धीरे धीरे उन चीजों से लगते हैं दूरी बनाने। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एक टीचर को क्या चाहिए कि एक टीचर को यही चाहिए कि चीजों को है एक दूसरे से परस्पर लिंक बैठाते हुए चले, ताकि आगे की चीजों को पीछे की चीजों की सहायता से समझना क्या हो, आसान हो। तो आएंगे अब आगे, इसको हिंदी में डिस्क्राइब कर देते हैं। एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि परमाणु वह सबसे छोटा कण है, परमाणु वह सबसे छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे, थोड़ा तेजी में लिखेंगे। परमाणु वह सबसे छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। An atom is a smallest particle which can take part in chemical reaction, ठीक है। जो पिछले वाले लेक्चर 2 का वीडियो जो देखे हुए हैं
वो परेशान नहीं होंगे। उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ फिर से। और इस बार वीडियो में ऐसी कोई तरह की किसी तरह की परेशानी नहीं होगी जिससे आप लोगों को पढ़ने में या फिर समझने में दिक्कत होगा। इन सारी चीज़ों को हम वैसे ही बता रहे हैं जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ है। तो इसको अभी इरेज करते हैं। अब पढ़ेंगे, एटम पढ़ लिए, परमाणु पढ़ लिए, अब पढ़ना है मॉलिक्यूल, अणु। मॉलिक्यूल पढ़ना है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। क्या होता है? अणु। ठीक है ना? क्या होता है? अणु। तो लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ एटम इज known as WN होता है ना, known as molecule। ठीक है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड या फिर एज इज नोन एज मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है। यानी कि अणु क्या है? तो परमाणुओं का समूह, एटम्स लिख देते हैं, परमाणुओं का समूह को अणु कहा जाता है। लिखेंगे परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या है? तो एटम्स का एक ग्रुप है, एक समूह है। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, जब कोई भी चीज जब एटॉमिक फॉर्म में रहता है, एटॉमिक फॉर्म का मतलब होता है परमाणविक फॉर्म, परमाणु के रूप में। यहाँ लिखते हैं, इरेज करते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं था जिसको लिखने में टाइम लग गया हो, बहुत छोटी चीज था। तो आइए देखते हैं एटॉमिक फॉर्म। क्या देखते हैं? एटॉमिक फॉर्म की, एटॉमिक फॉर्म हमारा कैसा होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जब एटम के फॉर्म में रहता है तो वो सिंगल रहता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, क्लोरीन, फ्लोराइड, सॉरी फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोराइड नहीं का फ्लोरीन होगा। ठीक है, ऐसे अल्मुनियम, है ना, कैल्शियम, ठीक है, फिर पोटासियम यानी कि के, सोडियम। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये हमारे किस फॉर्म में? ये एटॉमिक फॉर्म में है। एटॉमिक फॉर्म का मतलब होता है हिंदी में परमाणविक, परमाणविक फॉर्म का मतलब होता है रूप। ठीक है, हिंदी छोड़ेंगे नहीं बाबू, हिंदी लिखते चलेंगे। जब हम लिख रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? फिर बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्म की, तो लिखेंगे
अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया H2 गैस, N2 गैस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस हो गया। अभी तो ये सारे गैस हैं, ठीक है ना। H2O हो गया। अच्छा, कोई बताएंगे कि ये हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है, आगे वन है, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस के वन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस के वन मॉलिक्यूल, फिर वैसे ही H2O के वन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ही ETC कर देंगे। मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक, मॉलिक्यूल मीन्स अणु होता है, तो मॉलिक्यूलर मीन्स आणविक हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखें। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आगे अब एक छोटा सा नोट लिखेंगे। और नोट ये है कि नोट लिखेंगे, और नोट ये है कि अ मॉलिक्यूल कैन बी कंटेन टू और मोर देन टू एटम्स। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है, कोई भी अणु जो है, दो या फिर दो से अधिक परमाणुओं को क्या कर सकता है, रख सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। हिंदी में लिख दें, लिखेंगे पिंक था। एक अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं को रख सकते हैं। उन्हीं के मिलने से ये क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, लिखेंगे। तो आइए, आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में लेक्चर 3 जो हमारा वीडियो जो होगा, उसमें इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको, और इनसे आगे की चीज़ों को जो है बताएंगे। अभी यहाँ तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कल करूँगा कि ये कैसे दो या दो से अधिक चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, तो जो नहीं लिखे जल्दी से लिखें। हो गया, ठीक है।
तो ठीक है, आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं कल। नमस्कार।